क्या आप जानते हैं सिर्फ त्रिभुज को देखकर किसी भी ऊंची बिल्डिंग और पहाड़ की ऊंचाई को निकाला जा सकता है चुटकियों में। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। सिर्फ एक त्रिभुज से आप लोग किसी भी ऊंची बिल्डिंग को बिना उसको नापे उसकी ऊंचाई या किसी पहाड़ की ऊंचाई आसानी से निकाल सकते हैं। वही चीज़ आप लोग एनसीईआरटी क्लास 10 के प्रश्नावली 8.1 में सीखेंगे। कैसे आप लोग एक त्रिभुज से ऊंचाई निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। और एग्जाम में कुछ बच्चे 90% 3 जगहों पर गलती करते हैं। कहाँ कहाँ पर गलती आप लोग करते हैं उसको भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। त्रिकोणमिति जिनको कठिन लगता है बिल्कुल आसानी से ट्रिक के साथ बताऊंगा। ट्रिक से आप लोगों को बिल्कुल आसान लगेगा। 90% जहाँ पर बच्चे गलती करते हैं उस गलती को आप लोग नहीं करेंगे। और साइन कॉस टेन क्या होते हैं इसको भी मैं बताऊंगा। साइन कॉस टेन से कैसे आप लोग हाथ से आप लोग गिन के बता सकते हैं उनका मान क्या होता है। वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर आप लोग सबसे पहले जानेंगे ये जो त्रिकोणमिति है इसमें हमने कहा आप लोगों को कि ये त्रिभुज का यूज इसमें करते हैं। तो कौन सा त्रिभुज का हम लोग यूज करेंगे ये भी आप लोगों को देखना है। तो एक चीज़ आप लोगों को बस याद रखना है कि ये जो त्रिकोणमिति होगा इसका जो भी फार्मूला हम लोग लगाएंगे ये केवल समकोण त्रिभुज में लगेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, केवल समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। समकोण त्रिभुज क्या होगा, यही देखिए समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं ABC। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। यहाँ का कोण जो है कितना है 90 अंश का है। त्रिभुज में आप लोग जानते हैं 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। और त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला यूज होगा त्रिकोणमिति जब भी हम लोग हल करेंगे केवल समकोण त्रिभुज पर ही इसका फार्मूला लागू होगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए आप लोगों को प्रश्नावली 8.1 जानने से पहले आप लोगों को त्रिकोणमिति का परिचय में इसका इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है। तो आप लोग समझ लिए कि जो त्रिकोणमिति का फार्मूला लगेगा वो सिर्फ समकोण त्रिभुज पर लागू होगा। अब समकोण त्रिभुज का जब बात आ गया तो ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें आप लोगों को ये ध्यान देना है इसमें जो तीनों भुजाएं होती हैं इनका अलग अलग नाम होता है। अब उस नाम को आप लोग कैसे पहचानेंगे। तीनों जो भुजाएं हैं इन तीनों भुजाओं का नाम होता है अलग अलग नाम। क्या क्या नाम होता है देखिए। जो 90 अंश वाला कोण होगा, जो 90 अंश वाला ये कोण है इसके सामने वाली जो ये भुजा होगी इसको हम लोग कहेंगे कर्ण। इसका नाम क्या होगा कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं और H पहले अक्षर H से प्रदर्शित करते हैं। जो कोण ऐसे दिया होगा चाहे यहाँ का कोण बचा चाहे यहाँ का, इस दोनों में से जो कोण ऐसे करके देगा जिस कोण को कहेगा, यहाँ कोण C हमने लिया हुआ है, तो जो कोण कहेगा इसके सामने की जो भुजा होगी इसको हम लोग कहेंगे लंब। इसको कहेंगे लंब। और लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, पहले अक्षर P से इसको दर्शाते हैं। अब एक ही जो भुजा बचेगा उसको हम लोग कहते हैं आधार। एक ही जो भुजा बचा इसको हम लोग कहते हैं आधार। और आधार का इंग्लिश होता है बेस, B से दर्शाते हैं। ये आप लोगों को बस याद रखना है, काफ़ी सिंपल है कि समकोण त्रिभुज ही रहेगा। समकोण त्रिभुज में 90 के सामने कर्ण, जो कोण दिया होगा उसके सामने लंब, जो बचा उसको कहते हैं आधार। ये आप लोग याद रख सकते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग अध्ययन क्या करते हैं, यही जो समकोण त्रिभुज है इसके कोणों और भुजाओं के बीच क्या संबंध है उसी का हम लोग अध्ययन करते हैं।
त्रिकोणमिति के अंतर्गत। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने बना दिया एक समकोण त्रिभुज, यहाँ हमने मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज ले लिया, इसका नाम हो गया ABC, कोई भी नाम आप लोग कह सकते हैं, ये 90 अंश है। अब इसमें जो तीनों ये भुजाएं हैं, 90 के सामने वाला हमने बताया अभी कि इसको कहते हैं कर्ण। यहाँ जो कोण दिया है, अगर ये देगा तो उसके सामने लंब होगा, ये दिया तो इसके सामने ये लंब होगा, और इसको कहते हैं आधार। अब देखिए इसमें सबसे पहले जो आप लोगों को जानना है फार्मूला, इसका मैं ट्रिक भी आप लोगों को बताऊंगा, आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं। पहले समझिए इसको, ये जो तीनों भुजाएं हैं हम लोगों को ये देखना है। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इस पर पूछा जाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात, अब देखिए कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होंगे? 6। कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोगों को याद कैसे रखना है और 6 कौन कौन से होते हैं, इन्हीं दो भुजाओं को एक साथ लेते हैं तो अनुपात बनता है। उसको याद रखने की ट्रिक देखिए, इसको याद रखने की ट्रिक होती है लाल बटा कक्का। यही आप लोगों को याद रखना है, ये ट्रिक है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं, लाल बटा कक्का। अब ये होता क्या है, ये होता है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए, और ये होता है टैन के लिए। बस यही है ट्रिक। देखिए कैसे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इसी से निकल जाएगा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, याद रखना है, लाल बटा कक्का। अब लाल, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, लंब कर्ण आधार। तो इससे कैसे आप लोग याद रखेंगे, देखिए इसको कहेंगे लंब बटा कर्ण, कहेंगे लंब बटा कर्ण। इसको कहेंगे आधार बटा कर्ण। ये फार्मूला है, आप लोग समझेंगे, आधार बटा कर्ण। इसको कहेंगे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए ये। लाल बटा कक्का से आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए पहला साइन के लिए है, मतलब लंब बटा कर्ण, कॉस के लिए आधा, साइन कॉस टैन क्या है ये भी आप लोग अभी समझेंगे। तो लाल बटा कक्का से याद रखेंगे लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। अब इसका उल्टा कर देंगे आप लोग, कर्ण बटा लंब, मतलब यही वाला उल्टा करते जाइए, कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। फिर देखिए आधार बटा कर्ण था तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। फिर लंब बटा आधार था तो आधार बटा लंब, ये हो गया। तो यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, याद रखना हमने बता दिया। लाल बटा कक्का ऐसे दिमाग में आप लोग सोचेंगे, लाल बटा कक्का मतलब लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। अब देखिए यहाँ मेन चीज क्या है, ये जो लंब बटा कर्ण है इसको याद रखना कठिन है, मतलब इतना बड़ा याद रखना कठिन है। तो शॉर्ट में इस लंब बटा कर्ण का नाम रखा गया है साइन। साइन जहां लिखा होगा तो समझ लेंगे लंब बटा कर्ण कहा गया है। आधार बटा कर्ण का नाम रखा गया है कॉस, लंब बटा आधार का नाम रखा गया है टैन। तो यही होते हैं साइन कॉस टैन। हमने ऊपर साइन कॉस टैन लिखा, मतलब साइन के लिए क्या फार्मूला है, लंब बटा कर्ण। देखिए साइन के लिए क्या फार्मूला है, लंब बटा कर्ण। कॉस के लिए आधार बटा कर्ण, देखिए कॉस के लिए आधार बटा कर्ण, टैन के लिए लंब बटा आधार। अब देखिए साइन कॉस टैन,
3 त्रिकोणमितीय अनुपात हुए, अभी 3 और हैं। अब ये जो लंब बटा कर्ण का उल्टा है कर्ण बटा लंब, यानी कि साइन का उल्टा होता है कौसेक, उसका नाम है। कॉस का उल्टा आधार बटा कर्ण था, तो कर्ण बटा आधार है, इसका उल्टा होता है सेक। और देखिए टैन का उल्टा होता है कॉट। इसको आप लोगों को याद रखना है। मतलब साइन का उल्टा कौन है? कॉसेक है। कॉस का उल्टा कौन है? सेक है। और टैन का उल्टा कौन है? कॉट होता है। यही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए कोण का बात किया गया हो, ये तो भुजाओं का अनुपात हो गया, लंब कर्ण आधार कर्ण। अब यहाँ केवल ये साइन का मतलब भुजाओं का अनुपात है, और इसमें कोण भी अगर हम लोग शामिल कर दें, जैसे ये कोण सी का कहा गया है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कॉसेक सी, सेक सी, कॉट सी। इसका मतलब भुजा और कोण में संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है भुजाओं और कोणों में संबंध को दर्शाता है। तो साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कॉसेक सी, सेक सी और कॉट सी हो जाएगा। अगर ए का बात करते तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए ऐसे हो जाता। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। इसको आप लोगों को याद रखना है। याद कैसे रखेंगे? लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, साइन, कॉस और टैन के लिए, और इसके उल्टा हो जाएंगे ये कॉसेक, सेक और कॉट। अब देखिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जो ये त्रिभुज है, मान लीजिए इसका नाम हमने लिख दिया ए, बी और सी, नाम कहीं से लिख सकते हैं। ये 90 अंश का कोण है। इसमें जो हमने लिखा था अभी साइन सी, कॉस सी, टैन सी, ये हमने जो लिखा था ये भुजा कोण में संबंध है। तो यहाँ ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। ये जो साइन जो भुजा का अनुपात है और कोण है, जो साइन और सी, भुजा और कोण का ये गुणा नहीं है, ये गलत है। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। कभी ऑप्शन में पूछता है क्या साइन और ये सी मतलब जो यहाँ का कोण होगा इस दोनों का गुणा है, तो आप लोग कहेंगे नहीं, गुणा नहीं है दोनों का, दोनों अलग अलग चीज़ है। एक चीज़ और याद रखेंगे, ये जो साइन कॉस होंगे इनका स्क्वायर करना हो, मान लो साइन ए लिखा है और इसका स्क्वायर लिखना हो, तो ऐसे स्क्वायर आप लोग नहीं लिखेंगे। स्क्वायर लिखने के लिए आप लोग ये स्क्वायर यहाँ लगाएंगे, स्क्वायर क्यूब जो भी लगाना होगा, कोण पर आप लोग नहीं लगाएंगे, केवल यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ऐसे आप लोग पढ़ेंगे। एक चीज़ और याद रखेंगे आप लोग, साइन पर -1 ए, मतलब इसको कहते हैं साइन इनवर्स ए पढ़ते हैं, और एक होता है साइन ए पर मान लीजिए हो -1। ये दोनों बराबर नहीं हैं, यहाँ काट रहे हैं देखिए बराबर को। साइन इनवर्स ए और साइन ए पर -1 दोनों अलग अलग चीज़ है, तो इसको बस याद रखेंगे आप लोग, दोनों बराबर नहीं है। ऑप्शन में कभी कभी पूछता है। अब आप लोगों को याद रखना है जो मेन चीज़ है, जब भी समकोण त्रिभुज दिया हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक फार्मूला आना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज किया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, ये जो कर्ण दिया गया है इसी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग, इसका बार बार यूज होगा। इसका यूज क्या है, त्रिभुज, ये जो समकोण त्रिभुज दिया होगा इसकी दो भुजाओं की अगर लंबाई दे दी गई और तीसरी भुजा की लंबाई निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा।
जैसे मान लीजिए कह दिया कि ये है 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसी को कहते हैं कर्ण। तो हम लोग दोनों को मान रख के और कर्ण निकाल लेंगे। तो जब भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाओं की लंबाई दी गई होगी तो तीसरी भुजा की लंबाई आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ही निकालेंगे। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक जगह ऐसे फार्मूला आप लोग प्रयोग करेंगे, जैसे मान लीजिए दे दिया गया हो साइन ए, तो हमने बताया साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो आप लोग इसको उल्टा को 1/, लिखेंगे 1/, कॉसेक ए। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो लिखेंगे 1/सेक ए। टैन का उल्टा होता है कॉट, तो होता है 1/कॉट ए। उल्टा को 1/ लिखेंगे। इसी तरह से कॉसेक का लिखना हो, कॉसेक का उल्टा साइन होगा, साइन का कॉसेक है तो कॉसेक का साइन होगा, तो इसको लिखेंगे 1/साइन ए। सेक का लिखना हो तो सेक कॉस का उल्टा है तो 1/कॉस ए। टैन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट ए बराबर लिखेंगे तो 1/टैन ए लिखेंगे। तो ये आप लोग याद कुछ नहीं करना, बस याद रखेंगे साइन का उल्टा कौन है, कास का उल्टा कौन है और टैन का उल्टा कौन है। ये भी हमने आप लोगों को बता दिया। एक और याद रखना है आप लोगों को, कभी कभी बस इस दोनों के लिए, टैन वाले के लिए, इस टैन वाले के लिए और इस कॉट वाले के लिए उसका उल्टा है। तो टैन का मतलब होता है जो टैन ए है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं ज़रूरत होगा अगर, तो साइन ए बटा कॉस ए। ये आप लोग याद रखेंगे, इसका फार्मूला होता है टैन ए बराबर क्या, साइन ए बटा कॉस ए बराबर टैन ए। अब टैन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट ए बराबर क्या होगा, उल्टा कर देंगे कॉस ए बटा साइन ए, ये कर देंगे। तो कहीं ज़रूरत होगा तो ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, और कहीं ज़रूरत होगा तो ये कर सकते हैं। तो ये फार्मूला याद तो बस वही रखना आप लोगों को, लाल बट्टा कक्का से ही सारा ये निकल जाएगा। अब देखिए एक चीज़ परीक्षा में ये कभी कभी पूछ सकता है विकल्प में, ये जो साइन है, जो हमने साइन बताया आप लोगों को, कॉस बताया, टैन बताया, फिर कॉसेक, फिर सेक और फिर कॉट। ये शॉर्ट नाम है, शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। कभी कभी इनका पूरा नाम पूछ सकता है क्या है, और कभी कभी इनका हिंदी में नाम पूछ सकता है क्या है, तो उसको आप लोग यहाँ देख लीजिए। साइन का पूरा नाम ऐसे लिखते हैं साइन, कॉस का पूरा नाम कोसाइन, टैन को कहते हैं हम लोग टेंजेंट, कोसेक को कहते हैं हम लोग कोसेकेंट, सेक को सेकेंट और कॉट को कोटेंजेंट। ये इंग्लिश नाम, मतलब ये शॉर्ट में नाम हम लोग ऐसे लिख के कोशिश, शॉर्ट वाला जो नाम है यही हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन तो लगाएंगे, लेकिन कभी फुल नाम पूछ सकता है। साइन का पूरा नाम क्या है एग्जाम में, तो आप लोग ये बताएंगे पूरा नाम। और हिंदी नाम भी आप लोग यहाँ पर देख लेंगे, हिंदी नाम क्या है। साइन को हम लोग कहते हैं जेया, कोसाइन को कहते हैं हम लोग कोजेया, टेंजेंट को कहते हैं स्पर्श जेया। अब देखिए सब में बीव लगाएंगे, कोसेक उल्टा है साइन का तो बीव जेया, ये इसका उल्टा होता है तो बीव कोजेया।
और ये tan का उल्टा होता है तो व्यू स्पर्शज्या। तो ये नाम आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी विकल्प में पूछ सकता है इसका हिंदी नाम या फुल नाम। तो ये इंट्रोडक्शन प्रश्नावली 8.1 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। बस त्रिकोणमिति अनुपात 6 याद रखेंगे आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। इस वीडियो के अगले पार्ट में आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना बताएंगे बिल्कुल आसानी से ट्रिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक भी कर दीजिएगा आप लोग।